नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 13 जनवरी को राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर साकेत मालवीय ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं राजस्व अभिलेख में इंदिराज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार महाअभियान का आयोजन 15 जनवरी से 29 फरवरी तक किया जा रहा है। महाअभियान अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि का समय सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को RCAMS पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, PM किसान का सिचुएशन, समग्र का आधार से KYC और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है। कलेक्टर ने समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशानुसार अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन करें। इस अभियान के लिए जारी समय सारणी अनुसार समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएं। ग्राम स्तर पर राजस्व शिविरों का आयोजन किया जाए। सभी ग्रामों में राजस्व रिकॉर्ड का वाचन कराएं। समग्र वेब पोर्टल MP ऑनलाइन CMSC कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की KYC कराने की सुविधा नागरिकों को निःशुल्क रहेगी। लैंड पार्सल को समग्र से लिंक करने की कार्यवाही को महाअभियान के दौरान पूरा करने का प्रयास किया जाए। राजस्व संबंधी प्रकरण RCAMS में दर्ज कराए जाएं। 31/12/2023 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित कर न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जाए। प्राथमिकता से पुराने प्रकरणों का निराकरण किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि अभियान अवधि में 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों का 100% निराकरण कर लिया जाए। कलेक्टर ने महाअभियान की ग्राम वार, पटवारी वार प्रतिदिन समीक्षा के निर्देश दिए हैं। भू अर्जन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने समस्त कार्यवाहियां समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा, चुरहट शैलेश द्विवेदी, सिहावल SP मिश्रा, मझौली एवं कुसमी RP त्रिपाठी सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक सीधी रीति पाठक ने कलेक्टर साकेत मालवीय के साथ जिला चिकित्सालय सीधी में निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करते हुए भवन में आवश्यक सुविधाओं संबंधी दिशा निर्देश देकर कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके बाद सीधी नौरिया में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध अन्य शासकीय जमीन को भी मेडिकल कॉलेज के लिए आरक्षित करने के लिए निर्देशित किया गया। मेडिकल कॉलेज तक सुगम आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्गों के संबंध में भी चर्चा की गई। विधायक तथा कलेक्टर द्वारा गोपालदास बांध का निरीक्षण किया गया। बांध के सौंदर्यीकरण तथा पर्यटक एवं मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान जनपद अध्यक्ष सीधे धर्मेंद्र सिंह परिहार भी उपस्थित रहे। भ्रमण के दौरान अपर कलेक्टर राजेश शाही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर IJ गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर दीपा रानी इसरानी, तहसीलदार जानवी शुक्ला से संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। विगत 8 जनवरी को समय लाल प्रजापति, सरजू प्रजापति निवासी ग्राम कमरजी, बगेसर टोला थाना कमरजी के साथ अरविंद साहू, मुन्नी साहू, रामधार साहू, विश्वनाथ साहू, फूलचंद सिंह ने रास्ते की विवाद में जमकर मारपीट कर दी, जिससे सरजू प्रजापति का हाथ फ्रैक्चर हो गया। वहीं समय लाल प्रजापति गंभीर रूप से घायल होकर जिला अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं। इस मामले की रिपोर्ट अभी कहीं भी दर्ज नहीं हुई है। जिला अस्पताल में भर्ती समय लाल साहू और सरजू साहू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों के घर परिवार को आरोपी सरहंगों से जान का खतरा है। अब तक हम लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, जबकि घटना को कई दिन बीत चुके हैं। इस संबंध में एनटीवी इंडिया न्यूज ने कमरजी थाने के प्रभारी शेषमणि मिश्रा जी से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ितों की रिक्विजिशन हमें प्राप्त हुई है, जिस पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पीड़ितों को पुलिस की कार्यवाही का इंतजार है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कार्यक्रम के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश रजौरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि भगवान राम सबके आदर्श हैं। भगवान राम के जीवन का धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्व है। अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम से अधिक आमजनों को जोड़ने का प्रयास करें। इसके लिए 22 जनवरी तक लगातार कई कार्यक्रम आयोजित करें।
सभी प्रमुख मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक विशेष साफ सफाई अभियान चलाएं। धार्मिक स्थलों को आकर्षक रूप से सजाएं। प्रमुख मंदिरों तथा सार्वजनिक भवनों में 21 जनवरी से 26 जनवरी तक रोशनी की व्यवस्था कराएं। मंदिरों तथा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर राम कथा, राम भजन, राम धुन तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। रामचरितमानस के अखंड पाठ का भी आयोजन किया जा सकता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में भगवान के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह सबके लिए गौरव और सम्मान का क्षण है। प्रत्येक नागरिक से इस दिन अपने घरों में दीपक जलाकर खुशी की अभिव्यक्ति करने का अनुरोध करें। सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों तथा आम जनता के सहयोग से प्रमुख धार्मिक स्थलों में 22 जनवरी को भंडारे का भी आयोजन किया जा सकता है। कलेक्ट्रेट के NIC केंद्र से कलेक्टर साकेत मालवी, CEO जिला पंचायत राहुल धोटे तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीधी शहर के पूजा पार्क में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नगर पालिका पार्षद श्रीमती कुमुदनी सिंह द्वारा किया जा रहा है। सीधी शहर के पूजा पार्क में संगीत में भागवत कथा का वाचन पंडित बाला वेंकटेश महाराज जी द्वारा किया जाएगा। पूजा पार्क में 13 जनवरी से शुरू हुई संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का समापन 19 जनवरी को किया जाएगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सुनाई जाएगी। कथा आयोजकों ने भक्तों से कथा का श्रवण करने की अपील की है। तो मुझे ब्रज में दे दो, ब्रज का रसिक बना दो, ब्रज का प्रेमी बना दो। भगवान का कोई भक्त मोक्ष नहीं मांगा। और जितने सगुण भगवान के उपासक हुए, जितने भी, किसी एक की बात नहीं करता हूं। डॉक्टर सरस जी हमारे बुद्धिजीवी है, शब्द के बड़े धनी है, ध्यान देंगे। सगुण उपासक मोक्ष न लेही, बाबा तुलसी ने लिखा है। सगुण उपासक मोक्ष न लेही। और निर्गुण, निराकार का मतलब क्या है? निर्गुण जिसको कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में शनिवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत ने जनमानस की समस्याओं एवं शिकायतों का संज्ञान गंभीरता से लिया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, विद्युत पेंशन, अतिक्रमण, घरेलू समस्याओं के साथ ही अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद की आई। जनसुनवाई में हल्द्वानी सरस्वती तिलक आवासीय कल्याण समिति के सदस्यों वार्ड नंबर 45 सरस्वती विहार बिठोरिया नंबर 1 की 400 मीटर की सड़क का पुनर्निर्माण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2021 में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी गई थी, लेकिन तब से सड़क को दुरुस्त करने का कार्य नहीं किया गया, जिस कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं चौखुटिया के दीपक गिरी ने बताया कि उनकी भूमि में कानूनी विवाद और जबरन कब्जा कर पेड़ों का कटान किया जा रहा है। उन्होंने आयुक्त से कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। अगले 10 दिनों तक राममय रहेगा MP। इंदौर में मंत्री विजय वर्गीय ने साईं मंदिर में लगाई झाड़ू। CM के सभा स्थल में घुसा नशेड़ी पुलिसकर्मी। शहडोल में 2 घंटे सुरक्षा टीम के साथ घूमा। टीकमगढ़ में भाभी से छेड़छाड़ से रोका तो गोली मारकर हत्या की। खेत पर काम कर रहे थे देवर भाभी, फायरिंग कर फरार हो गए आरोपी। और शिवराज ने कहा अपन रिजेक्टेड नहीं है। पुणे में बोले जहाँ जाते हैं वह लोग कहते हैं मामा मामा, यही असली दौलत। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया। कर्नाटक डिप्टी CM ने बधाई दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को जमानत दी। कहा दोनों के बीच प्रेम संबंध था। लड़के की उम्र भी महज 26 साल है। पाकिस्तान में ब्रिटिश राजदूत POK गई। भारत ने विरोध जताया, कहा यह हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन। और अमेरिका में खालिस्तान को लेकर 28 जनवरी को रेफरेंडम। भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे आतंकी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।